हाय, मैं हूँ विनी। काफ़ी टाइम के बाद हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ। यहाँ पे गर्मी बहुत ख़राब है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। और आप तो देख रहे हो मैं पसीना पसीना हो गया। एक शॉट कितनी बार रीटेक करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। पहला आपको रॉक्स दिखाएंगे। पिछले कुछ महीने से मैं काफ़ी रॉक्स जमा कर रहा हूँ। ये कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं वो बताऊँगा। दूसरा आपको डेडवुड कलेक्शन दिखाऊँगा। ये हिंदी में तो आप समझ ही गए हो, मरा हुआ लकड़ी है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और रिसेंटली मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग किया तो मेरे जो पुराने पॉट्स थे सारे ख़त्म हो गए, यूज़ हो गए, तो नए पॉट्स लेने पड़े इस टाइप के नेट बास्केट्स। ये पूरा कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, तीनों कलेक्शन। चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। इन रॉक्स को लावा रॉक्स कहते हैं। और ये मेरे को एक दिन वॉकिंग के लिए गया था तो रोड साइड पे मिला। वहाँ पे ये पहला पत्थर जो मिला था बहुत ही लाइट वेट है, और मेरे को लगा नहीं कि स्टोन है, मेरे को लगा ये प्लास्टिक का टुकड़ा है जो आग में मेल्ट होके इतने सारे एयर बबल से होल्स हो गए हैं। तो बाद में मैंने एक एक्वेरियम में एग्जैक्टली सेम टाइप का रॉक देखा और उन्होंने बताया कि ये लावा रॉक है, एक एक पत्थर के ऐसे 300 रुपये में बिकता है वो। तो ये एक्वेरियम में इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं वापस सेम जगह गया और देखा कि और भी पत्थर पड़े हुए थे मट्टी के नीचे। तो धीरे धीरे करके एक एक करके जमा किया मैंने, और करीब टोटल वैल्यू मेरे को इतने सारे स्टोन्स का होगा 1800 रुपीज़, जो मेरे को फ्री में मिला ज़मीन से। अब इस पर क्या करना है ये मेरा आइडिया अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने इस टाइप के बॉन्जर देखे तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, बट कुछ पक्का नहीं है। अब देखिए ये कटिंग है फाइकस का, जो लंबे रूट्स हैं इस पर। अब इसको पानी में रख के ही मैं बना सकता हूँ, तो ये पूरा पत्थर पानी के नीचे रहेगा टिल हियर, और ये उसको ऊपर किसी तरह फिक्स कर दूंगा तो रूट्स इसके ऊपर फैल जाएंगे। अब मैं इसको लपेट भी सकता हूँ, मट्टी में ही उगा सकता हूँ। तो मेरा कुछ क्लियर आइडिया नहीं हुआ अभी तक। ये इस टाइप का हो गया, और ये इसके ऊपर लगा दें। ये पीपल का पेड़ है, तो कहीं तो इसको बांध के रखना और मट्टी या पानी में उगा सकते हैं। और यहाँ देखिए ये काफ़ी टाइम से वेटिंग लिस्ट में था, तो इसमें काफ़ी सारा रूट्स है। अब इसको फैला के पत्थर के ऊपर लपेटने लायक काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ये है। अब देखिए इसमें एक नेचुरल होल है, तो ये बहुत हेल्प करता है, बिकॉज यू कैन पुट सम सॉइल, और इसको एक ग्रिप मिलने का एक जगह बन जाता है फिर। या छोटे पत्थर के ऊपर भी रख सकते हैं। अब मेरे पास दूसरे छोटे कटिंग्स भी हैं, तो उनके लिए छोटे रॉक्स अच्छे रहेंगे। काफ़ी लाइट वेट है, आपको लगेगा नहीं कि ये पत्थर है। इसको अगर मेरा प्लान ये है कि पहले तो इसके लिए एक बेस बनाना पड़ेगा। तो एक फ्लैट सीमेंट टाइप बेस बना के इसको सीमेंट के साथ उसके साथ चिपका दूंगा, और वो फिर एक फ्लैट बेस जो है, मैं सोच रहा हूँ कि इतना साइज़ का होगा, तो वो नीचे उसका पूरा फ्लैट रहेगा। फिर तो मैं ऐसे एक शैलो पॉट के ऊपर मैं रख के ये पूरा मिट्टी से भर दूंगा ये लेवल तक, तो एक नेचुरल पहाड़ का जैसा एक लुक आएगा। तो अभी तो ये हिल डुल रहा है, ये ठीक नहीं है, और इसके ऊपर रूट्स भी फैला दिए, मट्टी पे भी डाल दिया, तो इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल कॉम्बिनेशन। तो इसको पहले, जैसे मैंने नेट पे देखा है, प्रोफेशनल क्या करते हैं, वो एक सीमेंट का बेस बना देते हैं। तो आप पॉट निकाल के बदल सकते हैं, लेकिन पत्थर और पौधा एक पीस रहेगा हमेशा फिर। तो वो करना बाकी है। ये पीस बहुत बड़ा है मेरे लिए, तो हो सकता है कि मेरे को ये तोड़ना पड़े, तोड़ के 2 पीस मिल जाएंगे मेरे को। अब फ्लैट में रहने का यही नुकसान है कि अब बड़े प्लान्स या बड़ा कुछ प्रोजेक्ट सोच नहीं सकते सब कुछ। अब ये थोड़े छोटे टाइप के रॉक्स मैंने कलेक्ट किए हैं। ये छोटे स्केल पे अच्छा दिखेगा, और जनरली मैं क्या करता हूँ कि कोई नया कटिंग या नया रिपोर्टिंग के बाद मैं वायरिंग नहीं करता रूट्स को, तो उसको नीचे दबा के स्ट्रेट रखने के लिए ऐसे स्टोन्स इस्तेमाल करता हूँ। वो
प्लान के ऊपर रख देता हूँ तो उसको स्टेबिलिटी मिलता है। कभी कभी यार स्टिक ऐसा है तो दो पत्थरों के बीच में रख दिया तो स्टेबल रहता, फिर हिलता नहीं है। तो उसके रूट जब तक डेवलप नहीं हो जाते मैं ऐसे पत्थर वहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। फिलहाल इसका जो प्लान है कि अब देखिए ये फ्लैट है तो इसके ऊपर कुछ दूसरा स्टोन रख सकता हूँ, और इसके बीच में गैप पैदा करने के लिए मैं ऐसे स्टोन्स चिपका के ऐसे प्रोडक्ट के साथ, ये एम सील है तो उसके साथ यहाँ पे ऐसा फिक्स करके स्टोन्स को इस तरह रख दूँगा। तो इस तरह रखने से आपको इसके बीच में गैप मिलेगा, देखिए ऐसा। तो इस तरह का गैप पैदा करने से आपको वहाँ पे रूट्स के लिए जगह हो जाएगा, मट्टी भरने के लिए जगह मिल जाएगा। तो तरह तरह के अरेंजमेंट्स आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये एक फ्लैट स्टोन का स्लैब है, उसके ऊपर एम सील से लगा के ये दूसरे स्टोन भी मिले थे मेरे को। तो ये एक और पीस था यहाँ पे जो टूट गया है, वो रिपेयर करना है अभी। तो इस तरह एक रॉक फॉर्मेशन बन जाता है। इसके बीच में आप मट्टी डाल के अपने कटिंग्स या सीडलिंग्स उगा सकते हैं। अब ये गैप इतना पतला है कि मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर कटिंग्स डालेंगे तो बहुत अर्ली स्टेज पे डालने पड़ेंगे जब उसके रूट्स ग्रो हो रहे हैं। पूरी तरह ग्रो होने के बाद आप घुसा नहीं पाएंगे, रूट्स डैमेज हो जाएंगे। तो आपको कटिंग्स ऐसी जगह पर डाल के मट्टी से भर के यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द रूट्स टू डेवलप। तो वो एक सोल्यूशन है। अब इसमें भी काफ़ी डिटेल है, देखिए एक क्लिफ जैसा दिख रहा है। तो ये बेस रहेगा और इसके ऊपर कुछ और पत्थर रखने पड़ेंगे, शायद वो मैचिंग पैटर्न चाहिए तो ठीक लगेगा। तो लैंडस्केप एक बार फिनिश हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा और प्लांट्स इसमें ब्लेंड हो जाएंगे। अभी देखिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है इसमें। इसके ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ मट्टी भरना है, मॉस से कवर करना है, और उसके लिए पत्थरों से एक बॉर्डर भी बनाना पड़ेगा ताकि वो मट्टी रह सके, नहीं तो पूरा बह जाएगा। और ये एक स्लैब है। अब ये नेचुरल तो नहीं लग रहा है मेरे को, ये कंक्रीट लग रहा है, और ऊपर ये कंक्रीट रफ, काफ़ी रफ है, पत्थर भी अटका हुआ है। तो ये एक अच्छा सरफेस है मेरे लिए, ये रफ सरफेस इज परफेक्ट। यहाँ पे मट्टी भर के आप फॉरेस्ट प्लांटिंग कर सकते हैं या स्लैब बॉन्साई बना सकते हैं। तो ऐसे 4-5 कटिंग्स यहाँ फिट हो जाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं बनाने के लिए। ये भी एक छोटा क्लिफ जैसा दिख रहा है। तो ऐसे पत्थरों पे मैं सोच रहा हूँ कि छोटे कटिंग्स डालूंगा, छोटे पौधे या प्लांट्स लगाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्री हो, तो एक मिनिएचर सेटिंग बनाने में हेल्पफुल रहता है। अब ये भी एक स्लैब है। तो फिलहाल तो मैं इसको दूसरे पॉट्स के सॉइल को स्टेबल करने के लिए ऊपर रख रहा हूँ, बट मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर इस तरह के मिल जाए तो ऐसे बहुत सारे रख के एक बॉर्डर बन जाएगा, और उसके अंदर फिर मट्टी डाल के प्लांट रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस टाइप का विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद आइडिया मिल जाएगा और आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी थोड़े स्टोन्स हैं मेरे पास। ये स्लेट टाइप ऑफ रॉक्स के पीसेस हैं, और ये सही तरीके से आप अरेंज करेंगे तो आपको एक लैंडस्केप का दिखेगा। मैं इसको सोच रहा हूँ कि छोटा बॉन्साई के लिए बनाऊँ। तो मान लीजिए ये मेरा पॉट है, इसमें छेद करने पड़ेंगे ड्रेनेज के लिए, और इसको किसी तरह ऐसे फिक्स कर दिया और इसके ऊपर कुछ अभी बिठा सकता हूँ मैं। तो इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। इस टाइप के रॉक्स जब मिलेंगे तो आप जमा कीजिए, आपको पता नहीं आप कैसे इसमें बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इतना छोटे पत्थर को भी पॉट बना सकते हैं। छोटे छोटे पत्थरों से उसका एक बॉर्डर बन जाएगा तो थोड़ा मट्टी रखने का जगह बन जाएगा, और ये मेरे लिए एक रॉक पॉट जैसा बन जाएगा।
तो ऊपर जो मट्टी है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि रूट्स नीचे लटकने हैं और नीचे जाके वो मट्टी में फैल सकते हैं। ये एक छोटा सा पीपल का कटिंग है जो रेत में रखा हुआ है। 3-4 पत्थर एमसील के साथ जोड़ के बनाया है ये रॉक फॉर्मेशन। ये एंगल से साफ दिखता है आपको, और वो पत्थरों के बीच में उसके रूट्स हैं। ये मेरा डेडवुड का कलेक्शन है, और ये बस थोड़े ही दिनों पहले मेरे को मिला था। एक जंगली एरिया में था ये पूरा। सो बहुत ही अच्छा पीस है, मेरे को देख के पसंद आ गया। और ये इतना नीचे, ये ज़मीन के नीचे था और बहुत अच्छी तरह गड़ा हुआ था, तो ये निकालना मुश्किल था। और मेरे पास टूल्स भी नहीं थे, तो मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसको साइड से ऐसे मार मार के यहाँ पे ब्रेक किया। तो ये पॉट में ऐसे फिट होगा, तो इतना पॉट के नीचे आएगा, मट्टी के नीचे आएगा, ये इतना ऊपर रहेगा। तो देखिए कितना बेहतरीन पैटर्न है इसमें, जो एजिंग दिखाया हुआ है, और जो धूप में रहने के बाद इसका रंग फीका हो गया है। तो ये बहुत ही मस्त पीस है। काफ़ी टैलेंटेड बॉन्साई आर्टिस्ट इस तरह कार्विंग करके बनाते हैं, तो मेरे को ये रेडीमेड इंस्टेंटली मिल गया है। तो ये मैं बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ इसको मिलने के बाद। ये एक छोटा सा पतला सा पीस है, और इसका जो लकड़ी है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आसानी से टूट सकता है। इसको मट्टी में भी डालूंगा तो मेरे ख्याल से ये लकड़ी ख़राब होने का चांस है, फिर भी ट्राई मार सकते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है। इसकी लकड़ी हार्ड है, ये अच्छा पीस है, ये यूज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत ही हार्ड है। अब ये किससे बना है मेरे को मालूम नहीं, मेरा अंदाज़ा है ये कि ये रायमुनिया का पेड़ है, क्योंकि जहाँ से मैंने लिया है ये रायमुनिया बहुत वहाँ मिलते हैं। ये देखिए इसमें जला हुआ है, तो ये एक नेचुरल डैमेज उसमें दिख रहा है। काफ़ी डिटेल्स हैं बार्क में, और बार्क अभी भी है, पूरी तरह निकला नहीं है। ये लकड़ी भी काफ़ी लाइट है, स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा मेरे को। मट्टी में डालने के बाद क्या हालत होने वाला है इसका कुछ पता नहीं सकते। अगेन ये एक ट्रायल ही है। ये भी एक पतला सा लकड़ी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये भी स्ट्रॉन्ग लकड़ी नहीं है, फिर भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसमें क्या, ये नॉर्मली मट्टी में पड़ा रहता है, और दीमक इसके ऊपर घर बना लेते हैं पूरा, जो भी वो खा सकते हैं खा जाते हैं। और उसके बाद ये धूप में ऐसा रह के काफ़ी टाइम से 1-2 साल तो पड़ा ही रहेगा। ये दूसरा एक पीस मेरे को रिसेंटली मिला। इसका लकड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका जो बार्क है अभी भी है। तो अगर मैं ज़ोर से दबा दूँ उसको ऐसे, तो ये देखिए ऑलरेडी टूटने लगा है। तो ये कितना यूज़फुल है मैं बोल नहीं सकता, अभी मेरे को क्लियर आइडिया नहीं है। यूज़ करूँगा नहीं करूँगा वो भी मालूम नहीं। ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हार्ड है। तो ये टाइप का जो प्लांट मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो ऊपर का जो बार्क है वो पूरा निकल गया है, और अंदर का मटेरियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसमें ये वुड पैटर्न्स बहुत हैं, और थोड़े बहुत तो नेचुरली वो जले हुए, जहाँ वो जंगल जलाते हैं वहाँ से मिला मेरे को। और मैं भी कुछ आग से इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो देखना पड़ेगा। ये भी अच्छा मटेरियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैवी भी है। ये पूरा जला हुआ है। तो इसमें जो एक पुराना पेड़ का जो इम्प्रेशन बनता है वो बहुत अच्छा है। तो मेरा प्लान ये है कि मेरे जो यंग कटिंग्स हैं या सीडलिंग्स हैं वो उनके ऊपर लपेट के किसी तरह ऐसे उगाऊं कि देखने में लगे कि वो एक ही सिंगल प्लांट है, एक पुराना प्लांट है जो अभी भी ग्रो हो रहा है इतना सब डैमेज होने के बाद। अब ये भी देखिए, ये भी एक अच्छा ब्रांचिंग है, इसमें एज भी है, कैरेक्टर भी है। ये तो बहुत ही छोटा पीस है, ये मेरे मिनी बोनसाई के लिए ठीक है। तो अभी मेरे को कुछ क्लियर आइडिया नहीं है कि ये कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ, कौन से पौधे के लिए इस्तेमाल करूँगा।
तो अगर आपके पास भी आइडियाज़ हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ड्राइंग बना के भेज सकते हैं। अपना जो लिंक है मैं कमेंट में डाल सकते हैं। और ये बैठ के सोचना पड़ेगा, तो मैं थोड़े प्लान्स लेके आऊँगा, उसके साथ आपको कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में जो चल रहे हैं वो सजेस्ट करके दिखा दूँगा। अभी एक मैं सैम्पल ट्राई कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरा पक्का आइडिया नहीं है, बस मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ कि इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ इसमें, प्लांटेशन इसको पॉट नहीं करूँगा, ये खाली आइडिया थिंकिंग स्टेज है। एक छोटा सा पेपर का सीडलिंग मिला था मेरे को, जो रोड साइड पे उग रहा था, रोड और वॉल के बीच में था, तो ऐसे खींच के निकाल लिया मैंने। ये खाली टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसको पहले रूट्स बनने पड़ेंगे, तो ये पीस यूज़ नहीं करूँगा मैं, बस खाली मैं देख रहा हूँ कि ये दिखेगा कैसे। अब देखिए, ये और सेट हो जाए इस तरह का कोई भी पौधा, तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये है कि दिस गिव्स यू एज, ये आपको एक इम्प्रेशन देता है कि ये काफ़ी पुराना पेड़ है, और उसमें इस तरह के कुछ डेवलप्ड ब्रांचेस भी हो जाएं तो बहुत अच्छा दिखता है। और इस तरह अगर मैं ये नीचे कुछ और कटिंग्स लगा दूं, इसमें भी बहुत लंबे रूट्स हैं, ये पानी में उगा के रखे थे मैंने, तो ये इसी पर्पस के लिए स्पेयर बैकअप रखा था मैंने कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेडवुड के ऊपर मैं अगर मल्टीपल प्लांट्स इस तरह लगा दूं, तो हो सकता है कि वो आपको एक इम्प्रेशन दे दे कि एक बड़ा पेड़ है। और ये पीपल के पेड़ जो रूट्स हैं, ये काफ़ी पकड़ लेते हैं, स्प्रेड होकर पकड़ लेते हैं, और इसमें बहुत सारे रूट भी हैं, तो मैं इसको इसके ऊपर पूरी तरह लपेट सकता हूँ और यहाँ नीचे अंदर पूरा मिट्टी से भर सकता हूँ। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इस तरह के एक एक करके फिट करके देखना पड़ेगा कि ये काम करता है कि नहीं करता है, कौन से प्लान के साथ ठीक जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। और यहाँ पे अगर आपको भी कुछ आइडियाज़ हो तो आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये सब कटिंग्स मैंने ये लंबे रूट्स के लिए रखा हुआ है, इसको प्रून नहीं किया मैंने। तो अब देखिए, इसके ऊपर भी बिठा सकता हूँ मैं, इतना ऊपर बिठा सकता हूँ, थोड़ी सी मिट्टी डाल के यहाँ पे बिठा सकता हूँ, और ये रूट्स को इस तरह मैं बॉडी पे लपेट करके और नीचे तक पहुँचा सकता हूँ मैं। और ये बीच का जो गैप है ये सूखना नहीं चाहिए, तो इसके लिए एक ट्यूब के अंदर या प्लास्टिक बॉटल फिट कर सकता हूँ मिट्टी के साथ, ताकि अच्छी तरह उसको पकड़ ले और वो डेवलप होने के बाद निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह मैं विजुलाइज करता हूँ कि ये कैसे डेवलप होना चाहिए। तो इसमें टाइम लगता है, ज़रूरी नहीं कि आज ही आइडिया मिले। तो कई बार आज पूरा दिन बैठ लिया और मेरे को आइडिया नहीं मिला तो मैं छोड़ देता हूँ, और एक हफ्ते बाद अचानक एक आइडिया आता है, ठीक है इसको यहाँ फिट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है, इसमें कोई डेडलाइन मैं लगाता नहीं हूँ, ये ट्रायल एंड एरर के साथ चलता है। और इसमें वक्त लगेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि और आपको भी कोई आइडिया है तो आप भी भेज सकते हैं, कि क्योंकि एक दो हफ्ते में तो नहीं करने वाला हूँ मैं कुछ और चीज़ों से बिज़ी हूँ, तो ये जल्दी में नहीं होने वाला है। ये आज ही निकाला था, तो ये पानी में डाल के इसके रूट्स पैदा करूँगा, फिर थोड़ा डेवलप प्रूनिंग करने के बाद अच्छी तरह रूट शैलो रूट्स डेवलप हो जाएंगे, फिर उसको मिट्टी में डालना है, तो वो स्टेज में शायद ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसको पानी में रख रहा हूँ मैं। इसका रूटिंग मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए, 2 हफ्ते में चालू हो जाएगा, बट अच्छा रूट सिस्टम पाने के लिए कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा, मोर लाइक 2 मंथ्स। तो ये तो अगले 2 महीने के लिए पानी में रहने वाला है। ये एक दूसरा ऑप्शन है। अब देखिए, मैं ये तो नहीं बोलता कि ये नेचुरल दिखता है, बट ये एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है, तो इसमें देखना पड़ेगा आपको कि ये फिट होता है कि नहीं। अब हो सकता है कि आप बोलेंगे पीपल के पेड़ में ऐसा नहीं होता है,
वो मानता हूँ सही है, लेकिन आपने ऐसा अच्छा सा पीस मैंने ब्लेंड कर लिया, तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि आपने ऐसा पीपल पेड़ नहीं देखा होगा। ये आपने जितने भी फॉरेन वीडियोस में देखे होंगे यूट्यूब में, इस टाइप को आप डेडवुड आपने पाइन ट्रीज के साथ देखा होगा। तो गुलमोहर या सुबबूल या पॉमग्रेनेट के साथ नहीं देखा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, बॉन्जाई को यूनिक बना सकता है। अब मैंने ये इसको लूजली फिट किया, कोई परमानेंट फिक्सचर है नहीं, या ऐसे ही देखने के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह आप एक एक प्लांट के साथ देख सकते हैं कि ये मैच होता है कि नहीं, शेप इन दोनों को ब्लेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कोई सिंपल सा काम नहीं है, ये टाइम लगता है। हो सकता है कि आपका आइडिया अच्छा हो, आपने आज फिक्स कर दिया हो, लेकिन आपको 2 दिन बाद ये उतना ठीक नहीं लग रहा। तो इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ हेल्प कर सकता है कि आप पहले से ही अच्छे बॉन्जाई के फ़ोटोग्राफ्स डाउनलोड करके रखें और देखिए कि आपका ये जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ कितना नज़दीक में बैठ सकता है, कितनी अच्छी तरह आप उसको कॉपी कर सकते हैं जो फ़ोटो में है, जो प्रोफेशनल बॉन्जाई है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ यही मेरा तरीका रहता है कि जितना अच्छा हो सके मैं मैच करके देखूं। तो ये अब लकड़ी एक एक पौधे के ऊपर मैं लगा के देखने वाला हूँ। हो सकता है कि किसी एक में तो अच्छी तरह फिट हो जाए। और ये जो नेचुरल गैप है यहाँ पे कटिंग्स या पतले सीडलिंग्स में फिट करके किसी तरह बांध के उसको इंटीग्रेट कर सकूँ, तो देखने में आपको लगेगा कि इट इज़ पार्ट ऑफ दिस प्लांट, कोई अलग चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो चीज़ों को मिला कर रखा हुआ है। तो वो एक आर्टिस्ट का हुनर रहता है कि आप कितनी तरह अच्छी तरह वो इम्प्रेशन दिखा सकें। तो चलिए अब मैं रॉक्स तो हो गए, चलिए अब मैं आपको पॉट्स दिखाता हूँ। ये नेट बास्केट्स हैं, ये 10 रुपये में रोड साइड से मिले थे। और ये काफ़ी, एक तो बॉन्जाई पॉट का शेप है, वाइड है, और इसमें आपको रूट प्रूनिंग का बेनिफिट मिलता है। तो आप जब पौधा लगाएंगे उसके रूट स्प्रेड होके एड्स तक आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद वो हवा में सूख के मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है कि जो लंबा सा रूट इतना पैदा हुआ है तो उसमें फिर साइड ब्रांचिंग चालू हो जाते हैं। तो ये इस तरह कंटिन्यूस हेयर कटिंग, ऑटोमेटिक हेयर कटिंग हो रहा है अपने रूट्स का। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही डेंस रूट स्ट्रक्चर्स और रेडियल रूट्स मिलते हैं, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपको एक शैलो रूट सिस्टम देने में बहुत मदद करता है। और ऐसा होने के बाद अगर आप ग्राउंड में भी डाल दें तो उसका ग्रोथ एकदम तुरंत बहुत ही फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल रूट सिस्टम जो उतना डेंस नहीं होता है। तो ज़्यादा रूट्स मतलब वो ज़्यादा पानी और मिनरल्स सोख सकता है मट्टी से। तो ये 6 पॉट्स लिए मैंने, और यहाँ पे ये 5 लिए, नहीं ये भी 5, हाँ 5। तो ये 10 पॉट्स हो गए। तो 100 रुपये में आपको 10 पॉट्स मिले हैं। ये बहुत ही अच्छा डील है। आप शायद दूसरे सिटी में आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा। हैदराबाद की बात है ये, वो भी रोड साइड पे, दुकान में महंगा पड़ता है। अब दिखाता आपको दुकान से मैंने क्या लिया। ये एक प्लास्टिक बेचने वाला दुकान में था जो किचन आइटम्स बेच रहा था बेसिकली। तो ये सारे, ये जो बास्केट्स हैं ये सब 20 रुपीज़ में मैंने लिया था। ये शॉप में लिया था, ये रोड साइड की बात नहीं है। अब शॉप में तो जाहिर है कि उतना सस्ता तो बेचेगा नहीं। मेरे अंदाजे से तो ये भी 10 रुपये में मिलना चाहिए, लेकिन वो 20 रुपये में बेच रहा था, तो ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और मेरे को कलर्स और शेप पसंद आया, साइज़ भी पसंद आया, तो अच्छा है ये। देखिए इसमें भी मेरे को कोई ड्रिलिंग या मेल्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बना बनाया है। खाली इसमें मट्टी डालना है। मेरे को इसमें वो शॉपिंग बैग का फैब्रिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये छेद बहुत छोटे हैं। तो ये परफेक्ट है, सीधा मट्टी डालो और पौधा डाल दो, हो गया काम। तो इस तरह के पॉट्स आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है।
आपका रूट सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप इसको अपने पौधे को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके बाद निकाल के आप एक बड़े से गमले में डाल सकते हैं, या फिर इसके नीचे एक दूसरा पॉट रख सकते हैं, एक बड़ा पॉट। मान लीजिए मैं पॉट इन पॉट की बात कर रहा हूँ, तो ये भरने के बाद, इसमें पूरा रूट्स होने के बाद, इसको दूसरे गमले के ऊपर ऐसा सरफेस पर रख दूंगा। मान लीजिए ये मिट्टी का लेवल है, तो ये साइड पूरा ओपन है, ठीक है, और उसके रूट्स नीचे से एस्केप होके दूसरे गमले में या ग्राउंड में जा सकते हैं। और वो एक एक महीने में उठा के कट कर दूँ ताकि वो रूट्स ज़्यादा मोटे ना हो जाएं, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, बट फिर भी वो उसको एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल रहा है क्योंकि वो नीचे मिट्टी है। तो कभी भी मैं उसको उठा के नीचे से काट दूंगा और फिर भी मेरा जो मेन रूट सिस्टम है वो इसके अंदर रहेगा। मैंने रिसेंटली एक नया प्लेलिस्ट बनाया है, बॉन्जाई रिलेटेड वीडियोस दैट आई लाइक। तो क्योंकि मेरा जो वीडियो पब्लिशर्स इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि जो वीडियोस मुझे पसंद आते हैं मैं वो इसको इस लिस्ट में डाल दूँगा। तो ये आपको ऑटोमेटिकली नहीं दिखेगा, आपको मेरे होम पेज पे आके क्लिक करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल सी व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट। तो इवन इफ़ यू आर सब्सक्राइब, आप ये शायद नहीं देख पाएंगे, तो आपको वहाँ पे मैनुअली आके देखना पड़ेगा कि क्या नए वीडियोस हैं। तो मैं हरदम लेटेस्ट वीडियो को ऊपर ही रखता हूँ प्लेलिस्ट में, ताकि उसका थंबनेल आपको दूर से दिखे। तो इसमें काफ़ी वियतनामीज बॉन्जाई और इंडोनेशियन बॉन्जाई दिखाने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा रिलेट करता हूँ। जापानीज़ बॉन्जाई वीडियोज़ में और काफ़ी अमेरिकन वीडियोज़ में भी मैं जहाँ पे देखता हूँ पाइन इसी पे काम करते हैं, वो पाइन ट्रीज़ पे। तो इसको मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता। जहाँ मैं रहता हूँ और कई इंडियन सिटीज़ में मैं रह चुका हूँ, तो यहाँ पे सब पाइन इतना कॉमन नहीं है। सो मैं वियतनामीज़ बॉन्जाई और इंडोनेशियन बॉन्जाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, और इनका स्टाइल और इनके जो पेड़ हैं वो हम दूसरे कॉमनली अवेलेबल ट्री से भी कर सकते हैं। तो ये आप बार बार अपडेट करके देख सकते हैं ऑन द होम चैनल, तो वहाँ पे ये अपडेट दिखेंगे। तो हफ्ते में 2-3 बार तो मैं इसको अपडेट करते रहूँगा। ये मेरा जो लाइक प्लेलिस्ट है वो नहीं है, वो मैंने प्राइवेट रखा है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को लाइक करता हूँ जो बॉन्जाई से रिलेटेड नहीं है। ये प्लेलिस्ट खाली बॉन्जाई रिलेटेड वीडियोस में ही डालूंगा इसमें। तो यहाँ पहला जो वीडियो डाला था वो NPK के बारे में कुछ था, और कोलैंडर्स बॉन्जाई में इस्तेमाल कर रहे हैं एक बंदा स्पेन में से। और ये एक बहुत ही बड़ा ट्री इन्होंने कोरिया में अप्रूट करके कहीं और डाला था। सो जहाँ उन्होंने ये पेड़ था वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से वहाँ से पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा पेड़ है, उसको ज़मीन से उखाड़ कर ट्रक और क्रेन से दूसरी जगह लेके उन्होंने प्लांट किया, और वो सक्सेसफुली जिंदा भी रहा। तो ये बहुत ही देखने लायक चीज़ है। आपने बहुत सारे रिपोर्टिंग वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा पेड़ का शिफ्टिंग आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये कोरिया में हुआ है, और ये दोनों वियतनामीज बॉन्जाई। तो ये लिस्ट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो ज़रूर इसको बार बार देखिए होम चैनल पे। होम डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं कोई भी वीडियो में।